बीती यादों से नाता सहेजना सीखा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे की तरफ लेकर चल रहा हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले भी ये मुद्दा आपके सामने रखा गया था। हालांकि ये मुद्दा अभी मैं बेशक महरे या बड़सर बाज़ार की बात के रूप में कर रहा हूँ, लेकिन ये मुद्दा केवल यहाँ का नहीं है, बल्कि इस विश्व की हर एक जगह जहाँ पर भी इंसान नाम का प्राणी बसता है वहाँ पर ये मुद्दा आपको काम करेगा। और मुद्दा है एक प्राणी, एक व्यक्ति के घर से निकला हुआ कूड़ा, वेस्ट। इस वेस्ट को लेकर आज हमारी जो चर्चा है वो हुई एसडीएम बड़सर श्री शशिपाल जी से। और उन्होंने इस चर्चा पे, इस खबर से पहले जो हमने की है, बड़ी सार्थक व्यवस्था के बारे में बात की। उन्होंने अपनी जो व्यवस्थाओं की समस्या है वो भी बताई और उस समस्याओं का समाधान करने के जो रास्ते हैं उनके ऊपर भी बात की। जो उन सब डिस्कशन से पहले उन्होंने की हैं बातें, मैं उनमें 2-3 पॉइंट्स पे आपको लेकर चलता हूँ। वो पहला पॉइंट ये है कि कूड़ा सरकार की जिम्मेवारी ना होकर केवल ये मानना कि सरकार की जिम्मेवारी है या प्रशासन की जिम्मेवारी है, गलत है। ये जिम्मेवारी कहीं ना कहीं मेरे अपने घर से शुरू होती है, क्योंकि मेरे घर का कूड़ा जब मैं फेंकता हूँ तो मैं ये सोच के फेंकूँ कि केवल मैं अपने घर से निकाल दूँ और बाहर इसका जो मर्जी हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक जिम्मेवारी से दूर हट जाता है। दूसरा विषय ये है कि कूड़ा केवल एक तरह का नहीं होता है कि आपने सिर्फ कूड़ा लिया और उठा के फेंक दिया। कूड़े के अलग अलग तरीके होते हैं और जब जो स्मेल आती है कूड़े से, वो सिर्फ वो कूड़ा होता है जो गीला कूड़ा होता है। जैसे आपके सब्जियां होती हैं, आपके घर में जो वेस्ट लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, आप जो भी चीज़ें हैं वो उसमें जब डाल देते हैं। और एक तरफ जब आप प्लास्टिक्स या टूटे कोई ऐसी बर्तन या कोई ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो सूखे कूड़े की दृष्टि में आते हैं। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में जब इस कूड़े को मिक्स कर दिया जाता है और जब इसको कहीं फेंका जाता है तो आप देखते होंगे कितनी स्मेल उसके अंदर से आती है। और वो इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पर गीला जो मटेरियल है वो साथ में मिक्स हो गया होता है। तो इस चर्चा में सबसे पहले जो मैं एसडीएम साहब से बात करूंगा, जो सवाल पूछूंगा, और क्योंकि आज सवाल ये नहीं कि कूड़ा यहाँ क्यों बिखरा पड़ा है, महरे बाज़ार के अंदर पिछले 15, 20, 25 दिनों से आप देख रहे हैं कूड़ा पड़ा हुआ है। दुकानदार हालांकि उस कूड़े को, जो सूखा सूखा कूड़ा है, उसको उठा के जला रहे हैं। वो भी पोल्यूशन फैला रहा है, वो भी कहीं ना कहीं नुकसान करने वाला है। लेकिन क्या कूड़ा जलाना या केवल जो महरे बाज़ार के अंदर डंप रहना, क्या कोई समाधान है? मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये बड़ा चैलेंज है। अब इसमें किसकी जिम्मेवारियां हैं, पंचायतें इसमें क्या रोल निभाएंगी, या पंचायत प्रतिनिधि इसके अंदर कितने सीरियस हैं, ये सारी बातें बहुत ही कॉमन हैं। तो इन बातों से जो निकल कर आता है वो ये है कि कूड़ा हमारी जिम्मेवारी है और हमें घर में ही उसको कैटेगराइज करना सीखना होगा। ये ट्रेनिंग का पार्ट है, चाहे आप अपने बच्चों को सिखाइए, चाहे आप खुद कीजिए। अपने घर में 2 डस्टबिन ज़रूर रखिए और उन 2 डस्टबिन में जैसे आप कूड़ा फेंके कैटेगराइज करके डालते जाइए। तो अब इसके आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, इन सवालों पे हम एसडीएम साहब को आपको लेकर चलेंगे और उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि अगर लोग मान लीजिए जागरूक हो जाते हैं, लोग इस तरह की चीज़ें करना भी शुरू कर देते हैं, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से सहयोग उन लोगों के उस कूड़ा को उठाने के लिए कर सकता है और पंचायतें उसमें कितना रोल निभा सकती हैं या फिर उनको निभाना चाहिए। चलिए आपकी बात कराते हैं एसडीएम शशिपाल जी से। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पहली बार हम जीवन उत्साह न्यूज़ के माध्यम से आपको पब्लिक के बीच में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और आज आपसे जो चर्चा हुई इस कूड़े को लेकर, ये बहुत ही गंभीर विषय है क्योंकि इससे बीमारियां भी फैलेंगी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है जब लोग निकलते हैं या जब भी लोग देखते हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर। तो सर चर्चा हमारी काफ़ी लंबी हुई इसको लेकर, आपने बहुत सार्थक बातें भी इसके अंदर रही हैं। मैं चाहूँगा कि पहले आप इस समस्या को लेकर लोगों को जागरूक करें और आगे किस तरह से आप समाधान इस व्यवस्था को लेकर करने का प्रयास करते हैं ताकि लोग आपको सपोर्ट करें। धन्यवाद रमेश जी, आप ने इस विषय पर, इस मुद्दे पर आज यहाँ पर आकर अपने भी विचार रखे और हमारी बात अपने दर्शकों तक पहुँचाने की जो पहल की है, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। जैसा आपने अपनी बात में भी कहा कि कूड़ा प्रतिदिन जो है तो हर एक घर में हर एक व्यक्ति जो है तो वो जनरेट करता है, परंतु यदि हम उनको सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो
हम प्रतिदिन अखबार भी पढ़ते हैं और अखबार जो है तो एक दिन शाम तक, अगले दिन सुबह तक जो है तो उसकी वैल्यू है और उसके बाद हम उसको एक ढेर में रख देते हैं और वैसे ही करते करते महीने या 2 महीने बाद हम एक जो रैग पिकर है, जो कबाड़ी है, उसे बुलाते हैं और उसे हम उसको दे देते हैं। उस अखबार को हम कभी भी डस्टबिन में नहीं डालते। तो यदि जब उसकी ज़रूरत उस दिन ख़त्म हो गई तो है तो उसके बाद वो भी हमारे लिए वेस्ट ही है, लेकिन वो जो वेस्ट है वो किसी एक अन्य व्यक्ति के लिए एक एसेट है, जैसे कि रैग पिकर। तो जो आके लेता है वो उसको आगे अखबार की प्रोसेसिंग उसके पास अवेलेबल है, इसलिए वो उसको सीक्वेंस में लेकर और आगे उसको फर्दर बेच देता है। तो यही बात हर एक प्रकार के कूड़े पे लागू होती है। यदि हम चाहे हम प्लास्टिक की बात कर लें, चाहे हम प्लास्टिक वेयर्स और भी बर्तन हो गए या खिलौने हो गए उनकी बात कर लें, या उसी प्रकार से जो डोमेस्टिक हाउस होल्ड से जो गीला कूड़ा निकलता है उसकी भी बात कर लें। यदि हम इनको सेग्रीगेट कर दें तो सेग्रीगेशन अगर हाउस के घर के लेवल पे हो जाए, इंडिविजुअल के लेवल पे हो जाए, तो उसके बाद अलग अलग प्रकार के कूड़े की डिस्पोजल अलग अलग तरीके से की जा सकती है। सर, जैसे अभी बिल्कुल आपने ये बात कही, जो लोगों की जो समस्या है वो ये है कि लोग घर में उस कूड़े को कैटेगराइज नहीं कर पाते हैं, और बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। इस बात को मैं यहाँ पॉइंट आउट भी करना चाहूँगा कि देखिए, अगर आप दोनों कूड़ों को इकट्ठा कर देंगे और उसको किसी डंप पे ले भी जाएंगे मान लीजिए, तो वहाँ पर भी उसको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब गीला मटेरियल उसके अंदर शामिल हो जाएगा तो जो सूखा था वो भी खराब हो जाएगा, उसके अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। और ऐसी कोई मैन पावर, ऐसी कोई लेबर नहीं है जो वहाँ पर जाकर उसको कैटेगराइज कर ले। अगर दिल्ली जैसे शहरों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं हालांकि हैं। सर, अगर मान लीजिए लोग जागरूक हो जाते हैं, मैं एक पॉइंट के लिए बात करता हूँ, कोई अभियान चलाया जाए इस तरह के पंचायतों के माध्यम से भी कि लोग जागरूक हो जाए और कूड़े को कैटेगराइज करना शुरू कर दें, तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह के कूड़े को यहाँ से उठवाने का या इस तरह का प्रावधान करने के लिए तैयारी कर रहा है? इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि स्थानीय निकाय जो हैं, स्थानीय बॉडी जो हैं, लोकल बॉडीज़, वो इस प्रकार से सैनिटेशन में गार्बेज के डिस्पोजल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वो इसमें अलग अलग समय पर अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करती हैं। अभी का जो एक्सपीरियंस है उसमें हमने कोशिश की कि काफ़ी पंचायत प्रधानों को इसमें हमने एसोसिएट किया, बीडीओ साहब के साथ भी बैठक की और उसमें ये बात हमने पंचायत प्रधानों तक पहुंचाई और जो हमें फीडबैक है वो उन्होंने आगे जाकर वार्ड स्तर पर भी लोगों को जाके अवेयर किया और इसी के नतीजतन सभी ग्राम पंचायतों से सूखा कूड़ा जो है तो रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले हमने लगभग अलग अलग जगह से जब कलेक्ट किया तो रफली 1 ट्रक के करीब जो है तो सूखा कूड़ा हमने उसको साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए एक प्राइवेट कंपनी को यहाँ से लोड करके भेजा है। तो यदि इस प्रकार से सूखा कूड़ा घर घर के स्तर पर जो है तो अलग अलग होकर स्टोर हो जाए और पंचायत उसको महीने में एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट रख दे, चाहे हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन, और पंचायत उसको कलेक्ट करके एक जगह स्टोर कर ले और फिर उसको ब्लॉक लेवल पे, पूरे ब्लॉक लेवल पे कलेक्ट करके हम डिस्पोजल के लिए भेजते हैं, तो इस कूड़े का काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है तो उसको हम साइंटिफिक डिस्पोजल के लिए भेज सकते हैं। और इसी प्रकार से जो गीला कूड़ा रहेगा वो आमतौर पे गाँवों में ऐसी समस्या नहीं आती है, क्योंकि गाँव में लोगों के पास अपने या तो पशु हैं या फिर उनके पास इतना कंपोस्टिंग पिट होता है कोई, जहाँ पर वो डाल देते हैं, कुछ समय में सड़ गल जाती है। शहरों में ज़रूर ये आवश्यकता महसूस होती है कि जो गीला कूड़ा है उसका भी प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। उसके लिए अगर बड़सर की मैं बात करूं तो उसमें हम कोशिश कर रहे हैं पंचायतों को साथ में एसोसिएट करके कि वो आसपास की जगह पे पंचायत स्तर पर कहीं एप्रोप्रिएट जगह देखें जहाँ पर छोटे छोटे करके कम एरिए के लिए कंपोस्टिंग पिट बनाए जा सकें, जिसमें इस प्रकार का जो गीला कूड़ा है वो अगर डाला जाए तो ना तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो और अलग अलग जगह पर होगा तो उसका डिस्पोजल भी हो सकता है। जी, जैसे सर ने अभी ये बात कही गीले कूड़े और सूखे कूड़े को कैटेगराइज करके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की, यहाँ पर जो गीला कूड़ा अगर पंचायतें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं और उनके गांव में ही या जहाँ पर भी वो उनका व्यवस्था कोई बनाती हैं,
कोई भी भूमि ऐसी चयनित कर लेती हैं। तो क्या इसको लेकर कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई ऐसे दिशा निर्देश जारी करने का कोई प्रावधान है, या फिर ये वर्बल रूप से ही कोई एक बैठक करके किया जाना चाहिए? नहीं, इसमें काफ़ी विस्तार से अलग अलग समय पे कई सारी स्कीम्स हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई ये चीज़ है। जितना लोग अवेयर होंगे और यदि कहीं पे ये गैप रहता है तो लोगों को नुकसान भी उसमें आम जन का ही है, और सरकार में इसमें बड़ा एक्टिव जो है तो डायरेक्शंस रहती हैं और सहयोग भी रहता है ब्लॉक के लेवल पर। इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अभी हाल ही में अगले सप्ताह जो है तो अगले सप्ताह पूरा सप्ताह 9 से 15 तक सरकार विशेष तौर पर स्वच्छता सप्ताह जो है तो मनाने जा रही है, जिसमें हम इस गतिविधि को और ज़ोर शोर से जो है तो करेंगे। सर, मेरा ये आखिरी प्रश्न है आपसे, और प्रश्न ये है कि अभी ये सब चीज़ें जो हमने बात की हैं, आपने बड़ी सार्थक तरीके से इन सब चीज़ों को सामने रखने का प्रयास किया है। ये हो सकता है कि इनको बनने के लिए टाइम लगे, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने लग सकते हैं। ऐसे में जब तक महरे बाज़ार के अंदर जो कूड़ा है, उस कूड़े को कहीं ना कहीं व्यवस्थित करने के लिए क्या कोई ऐसा प्रावधान बनाया जा सकता है ताकि बाज़ार की जो स्वच्छता है, सुंदरता है, वो बनी रहे, और जो गंदगी भर रही है महरे बाज़ार के अंदर, जो रात को लोग कूड़ा फेंक देते हैं लाकर, उस सब को लेकर कोई त्वरित रूप से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से समाधान किया जा सकता है ताकि लोगों को उसका त्वरित रूप से जो नुकसान हो रहा है वो उससे बचाया जा सके? इसमें महरे बाज़ार से संबंधित मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जब हमने पंचायतों से इस बारे में बात की तो साथ में हमने स्थानीय जो व्यापार मंडल है उन्हें भी एसोसिएट किया था, और व्यापार मंडल का जैसा कि आप सभी को पता ही है कि उनका काफ़ी एक्टिव रोल है, और व्यापार मंडल के माध्यम से ही जो बाज़ार का एरिया है उसमें साफ़ सफाई या कूड़ा उठाने का कार्य किया जा रहा है। तो जब उनकी समस्या हमने जानने की कोशिश की तो उसमें दुकानों से जो कूड़ा आता है उसके लिए उन्हें भी कोई समस्या नहीं है, वो भी उठाते हैं, परंतु यहाँ आसपास काफ़ी संख्या में चाहे आप स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर कह लें कि लोग काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं तो रहते हैं, और उनकी तरफ से मतलब ऐसा बताया गया, सभी ने ऐसा ये रिपोर्ट दी है कि उन लोगों के की तरफ से जो स्थायी या अस्थायी तौर पर किराए पर या किसी प्रकार की झोंपड़ियों में रहते हैं, वो जो हैं तो सारा कुछ इकट्ठा करके एक तरह से सड़क पे या सड़क के आसपास कहीं ना कहीं ढेर लगाने में थोड़ी अपना रोल प्ले करते हैं। तो उस चीज़ को भी हमने नोट किया है और हमने ये डायरेक्शन दी है कि उसको जो जिन भूमि मालिकों के पास या जिन मकान मालिकों के पास इस प्रकार के लोग रह रहे हैं वो थोड़ी सी अपनी जिम्मेवारी समझें, वो थोड़ा सा इन लोगों को अवेयर करें। ये थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है शुरू में, लेकिन असंभव नहीं है। अगर हमें अलग अलग करके मिलेगा तो हम इसको गीले कूड़े को भी डिस्पोजल के लिए कोई ना कोई जगह पंचायत और व्यापार मंडल के साथ मिलकर कोई ना कोई जगह चिन्हित कर लेंगे तथा इस जो ये समस्या ऐसे प्रतीत होती है, ऑल्दो समस्या नहीं है, ये इजीली मैनेज हो सकती है, इसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिव कार्रवाई की जाएगी। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उन सभी दर्शकों से, लोगों से ये भी आह्वान करना चाहते हैं, एसडीएम साहब ने ये बात बताई भी है कि जब तक हम खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे तब तक कभी भी समाधान नहीं हो सकते। रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी दी नहीं जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा ली जाती है। एक ऐसा शब्द है जिसको हमें खुद को मानना पड़ता है कि ये काम मैं करूँगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये समस्या बड़ी है, गंभीर है, लेकिन अगर इस समस्या के दुष्परिणाम होते हैं तो ये किसी और को नहीं, हमारे लिए ही हैं। क्योंकि हम ये गंदगी में रहेंगे, लोग कहीं ना कहीं हमारे बारे में ही गलत टिप्पणी करेंगे। तो शुरुआत हम अपने घर से करें, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि कोई ऐसा समाधान किया जाए ताकि लोग अपने कूड़े को अगर कहीं उठा के फेंकने का भी त्वरित प्रयास करते भी हैं तो ऐसी जगह को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जाए। क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है वो एक आम आदमी नहीं कर सकता, जो पंचायतें कर सकती हैं वो एक आम आदमी नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की साधन बनाई जाए, क्योंकि ये बड़े स्तर की समस्या है। कोई ऐसा तो है नहीं कि एक महरे की समस्या है, राज्य सरकारें भी देख रही हैं, मुख्यमंत्री साहब भी देख ही रहे हैं, सभी लोगों को पता है कि इस तरह की समस्याएं हैं। इनका समाधान कोई ऐसा निकाला जाए ताकि जो लोगों की जागरूकता का विषय है वो भी पूरा हो, और कहीं ना कहीं सरकार के जो कानून नियम हैं वो भी उस पर
लागू हो। तो फिलहाल इस समस्या को लेकर मैं चल रहा था। अभी आप लोगों को तय करना है कि आप कितनी जिम्मेवारी से खुद इस व्यवस्था को कर देते हैं, कूड़े को कैटेगराइज करते हैं, और आगे फिर अगर इस तरह की व्यवस्था बनती है तो एसडीएम साहब से दोबारा बात की जाएगी, पंचायतों से भी बात की जाएगी, और खासकर महरे जो 4-5 पंचायतों में बटा हुआ है, ये कहीं ना कहीं सारे प्रधानों को मिलकर, एक व्यापार मंडल भी काम करता है, उसके साथ मिलकर एक रणनीति बनानी पड़ेगी ताकि हम अपने शहर को स्वच्छ बना सकें और समाज के लिए एक नया उदाहरण भी पेश कर सकें। जीवन उत्साह न्यूज़ के साथ आप बने रहिए। इस तरह से खबर को आप शेयर जरूर कीजिएगा, और कम से कम अपने साथ में 2 से 3 लोगों को आप जागरूक करिए इस कूड़े की व्यवस्था को कैसे कैटेगराइज करना है, किस तरह से कूड़े को घर में छांटना है। घर में 2 डस्टबिन लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।